पुलिस और प्रशासन को और जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सारे के सारे बनारस मंडल में आज इकट्ठे हुए हैं। अगले 2 दिन ये वहीं रहने वाले हैं चुनाव तक। इस वजह से वहां पर है। अंत भला तो सब भला से मतलब है कि सत्ता उनके हाथ में आ गई तो सब भला, अगर सत्ता उनके हाथ से चली गई अगर तो कुछ सब बुरा ही बुरा है। फिर मोह भंग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से देश की केंद्रीय राजनीति करने वाले लोगों का उत्तर प्रदेश से मोह भंग हो जाने का मतलब राजनीतिक संन्यास है, राजनीतिक बनवास है। मन के हारे हार है। ये मन से भी हार चुके हैं, ये चुनाव को हार चुके हैं। ये हारी हुई लड़ाई लड़ने के लिए अब किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए सबके सब बनारस मंडल में इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे गांव में कभी बंदर नचाने आते थे, डमरू बजाते थे, कभी भालू नचाने आते थे, वो डमरू बजाते थे। ये डमरू बजाना, मदारी का काम करना, यही इनकी काबिलियत है। कहाँ है राजनीति में आ गए और देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज है। ये देश की भी लगभग बर्बादी तबाही के कगार पे आ गया है। इनको डमरू बजा के बस यही काम करना चाहिए। इनको डमरू बजाना, थाली बजाना, ताली बजाना, जो बजवाए हैं लोगों से, यही इनका मूल जो है, मूल पेशा इनका यही। मंदिर जो है, गोरखपुर का जो मंदिर है, अगर इसकी संपत्ति को आप आकलन करेंगे तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप किसी भी मंदिर का, इतना पुराना मंदिर है, इतने बड़े मंदिर के महंत हैं, इनकी संपत्ति का आकलन किया जाए, मंदिर की संपत्ति का आकलन किया जाए तो कितने करोड़ों की संपत्ति होगी, कुछ आकलन कर सकते हैं आप? केशव प्रसाद मौर्य तो एक मामूली पिछड़े वर्ग के तबके से आते हैं, मामूली गांव से आते हैं कम से कम, तो इनका तो मलाई खा रहे हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, ये तो पीठ में छुरा भोंक रहे हैं अपने लोगों के। पूंजीपतियों के दलाल हैं ये, केवल पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है यूपी चुनाव को लेकर और तमाम 5 राज्यों के चुनाव इस समय लगभग होने को है, या यूं कह लें कि हो भी गया है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, जो एक तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला बयान आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सटीक है और कितना सही है, क्योंकि वो इस बात को बोल रहे हैं। विशेषकर इस समय हमारे साथ मौजूद है उत्तम सिंह जी, जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी बात को रख रहे हैं। उत्तम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लोकतंत्र टीवी पर। आप कैसे देख रहे हो जिस तरीके का नारेबाजी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं? क्या मानवता को शर्मसार करने वाली ये बयान नहीं है? हाँ, बड़ा ही घिनौना वक्तव्य है ये। अब कहा तो ये जाता है कि अनजाने में निकला गया, मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई उनकी। लेकिन देखिए, मन में जो भावनाएं होती हैं ना, जिस तरह से इनका पीछे की पृष्ठभूमि रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, एक नहीं अनेकों नेता इनके इस तरह के महिलाओं के साथ के दुर्व्यवहार में, अपराधों में फंसे हुए हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इनकी मन की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं गलती से अनजाने में व्यक्त होकर मुखर हो गई हैं, निकल जाती हैं वो। अब और इनका जो कार्यकलाप देखेंगे अगर आप, मैं हालांकि मुझे इस विषय पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, थोड़ा पीछे भी देखेंगे, तो इन्होंने शायद ये उसी हिस्सा है, एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो शायद उसी मुहिम का एक हिस्सा है लगता है। ये पद्मश्री अवार्ड देके शायद ये अपनी बात को चरितार्थ करना चाह रहे हैं, उसको साबित करना चाह रहे हैं। पद्मश्री अभी थोड़े समय पहले दिया गया है। बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, बड़ा मशहूर नाम है, मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और कम से कम अभी तक तो पत्रकारिता स्वतंत्र है, जनता की आवाज सुनी जा रही है। ये हो सकता है कि अगले 5 साल में अगर ये सरकारें दोबारा आ गई तो हो सकता है कि जो जनता की आवाज को दबाने का, जनता की आवाज को घोंट दिया जाए, पर कम से कम हम लोग इतने आजाद हैं कि हम अपनी आवाज मुंह से बोल सकते हैं। आपको भी आजादी है, अभी तक तो है कम से कम। आप खुल के बोलिए कि कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है, जो ये फ्रीडम है प्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित। आज भी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 चरणों का चुनाव हो चुके हैं, और सारे के सारा सरकारी अमले से मेरा मतलब है जो पूरी की पूरी कार्यपालिका मंत्री जो हैं, सारा का सारा मंत्री वर्ग जो है, सारा राजनीतिक जो मंत्री वर्ग है, वो सारा एक उसी एरिया में सारा केंद्रित होकर अब पुलिस और प्रशासन को और जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सारे के सारे बनारस मंडल में आज इकट्ठे हुए हैं। अगले 2 दिन ये वहीं रहने वाले हैं चुनाव तक। चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से सबके सब वहीं इकट्ठे हुए हैं। ये मोदी भी वहां है निश्चित रूप से। अब आप देखिए, विश्व पर देश के लोग, विश्व पर एक संकट आया हुआ है। ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए और उन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, और बजाय इसके वो देख रहे हैं चुनाव प्रचार, जो कि आखिरी राउंड का चुनाव प्रचार है। उस चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं पूरी तरह से। उन्हें जनता से, देश की भावनाओं से
कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्हें वहां रहना पड़ रहा है। तो कहीं रहे, अंत भला तो जग भला, अंत भला तो सब भला, बिल्कुल वो इस वजह से वहां पर है। अंत भला तो सब भला से मतलब है कि सत्ता उनके हाथ में आ गई तो सब भला, अगर सत्ता उनके हाथ से चली गई अगर तो कुछ सब बुरा ही बुरा है। फिर वो सत्ता के लिए वो केवल वहां पर इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े उन्हें, किसी भी तरह का काम करना पड़े उन्हें, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे वो, और पूरी तरह से प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को, मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। केवल सत्ता प्राप्ति ही उनका ध्येय है। नहीं, यूपी में सर देखा जा रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार वायरल चीजें हो रही हैं कि अमित शाह का मोह भंग हो गया उत्तर प्रदेश से। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है उनको कि अब हम यूपी जीतने वाले नहीं हैं। कई बार तो वीडियो वायरल हुआ है कि रैलियां समाप्त करो, लैपटॉप जैसे स्लिप हो जाते हैं कई बार मुंह से कि इंटर पास करो फिर 12 में जाओ, इस तरह की बातें चल रही हैं। मोह भंग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से देश की केंद्रीय राजनीति करने वाले लोगों का उत्तर प्रदेश से मोह भंग हो जाने का मतलब राजनीतिक संन्यास है, राजनीतिक वनवास है। मोह भंग नहीं हुआ है, मानसिक विक्षिप्तता आ गई है, बदहवास हो गए हैं, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रह गया है, पूरी तरह से बदहवास हो गए हैं। जनता ने जिस तरह से जो व्यवहार इनके साथ में किया है, जनता ने पूरी तरह से इनको उखाड़ने का जो मन बना चुका है, जनता की जो प्रतिक्रिया जो है उसको देखते हुए ये पूरी तरह बदहवास हो गए हैं। इनका आत्मविश्वास पूरी तरह हिल गया है, इसलिए इनके मुंह से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ निकलता है। प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाहते हैं, गृह मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं, इनके और मंत्री भी कहीं 2040 की बात करते हैं, कोई 2070 की बात करता है। पूरी तरह से मन से इनका मन पर इनका मानसिक विक्षिप्तता वाली स्थिति हो गई है। ये तो पूरी तरह से बदहवास हो गए हैं पूरे लगभग ये, और मन के हारे हार है, ये मन से भी हार चुके हैं, ये चुनाव को हार चुके हैं। ये हारी हुई लड़ाई लड़ने के लिए अब किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए सबके सब बनारस मंडल में इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान बाबा विश्वनाथ जो है उनकी असीम कृपा है, इसलिए भक्त कह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीत रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मोदी जी को डमरू बजाते हुए देखते हुए, बहुत प्रसन्नता हुई। डमरू मैंने इसके पहले बचपन से मैं डमरू मेरे गांव में कभी बंदर नचाने आते थे, डमरू बजाते थे, कभी भालू नचाने आते थे, वो डमरू बजाते थे। वास्तव में जिसकी क्षमता जैसी होती है, जो जिस भावना से जिस विरासत से आता है, वो उसी काम में प्रसन्न होता है। ये भी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, जनता भी बड़ी प्रसन्न नजर आ रही थी। इनका जो काम है, जिसके लायक ये बने हैं, जो इनकी क्षमता है, इनको वही काम करना चाहिए। डमरू बजाना, मदारी का काम करना, यही इनकी काबिलियत है। कहाँ राजनीति में आ गए और देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज है। ये इनके लिए भी नुकसान है, ये इनको भी तनाव है, और सारा देश भी परेशान है, सारा देश भी बदहवास है, देश की भी लगभग बर्बादी तबाही के कगार पर आ गया है। इनको डमरू बजा के बस यही काम करना चाहिए। इनको डमरू बजाना, थाली बजाना, ताली बजाना, जो बजवाए हैं लोगों से, यही इनका मूल जो है, मूल पेशा इनका यही है। लगभग इनकी क्षमता भी वही उसी लायक है, तो इनको इसी तरह के काम शोभा देते हैं। यही काम इनको करना भी चाहिए। योगी जी की बहन को पूरी दुनिया में दिखा करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बने हैं, अपनी बहन तक को नहीं देख पा रहे हैं। इतना बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री, ये किस आधार पर कहा जाए कि योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बने हैं? ये तो उत्तराखंड है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के क्यों आ गए यहाँ पर? उनकी बहन भी जहां तक मैं समझता हूँ उत्तराखंड में रहती हैं। तो ये कहना कि ये कर रही है सर, ये एक मुख्यमंत्री की बहन, तो क्या हो गया भाई? वास्तव में ये दिखाव, आडंबर और पाखंड के मामले में ये दुनिया में सबसे आगे हैं। ये मंदिर जो है, गोरखपुर का जो मंदिर है, अगर इसकी संपत्ति को आप आकलन करेंगे तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? किसी भी मंदिर का जो इतना पुराना मंदिर है, इतने बड़े मंदिर के महंत हैं, इनकी संपत्ति का आकलन किया जाए, मंदिर की संपत्ति का आकलन किया जाए तो कितने करोड़ों की संपत्ति होगी? कुछ आकलन कर सकते हैं आप? निश्चित रूप से मेरा अनुमान तो यही है कि हजारों करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक होंगे ये, जो मंदिर की संपत्ति है। उसके बावजूद ये आडंबर और पाखंड करने में इतना आगे हैं। वास्तव में हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और इसी तरह से जनता को भ्रम में रख के, धोखे में रखकर इन्होंने सत्ता हासिल की है। पर जनता इनको पहचान चुकी है, अच्छी तरह से समझ गई है। 5-7 साल के अंदर इनकी हर कारगुजारी से जनता वाकिफ हो गई है। अब तो ये बोलते बाद में है, जनता पहले ही समझ जाती है कि इनका मंतव्य क्या है, इनकी मन की भावनाएं क्या है, इनकी नीयत क्या है। किसी भी काम को करने के लिए नीयत का अच्छा होना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी का नीयत सही नहीं है। कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि इनके मंडली में कम से कम मुझे सबसे ठीक आदमी उपयुक्त, सबसे ठीक से मतलब इनके अंदर जो कहते हैं ना, उनमें कम से कम यही आदमी थोड़ा मालूम पड़ता है जिसकी नीयत कुछ हद तक ठीक है, कम से कम थोड़ा साफ स्पष्ट बात, उतना पीछे से प्रहार करता है। प्रसाद मौर्य भी उस ग्रुप में नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो बिल्कुल भी उस ग्रुप में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो इनसे भी ज्यादा
धोखा जो कहेंगे धोखेबाज हैं वो तो विभीषण है। पिछड़े वर्गों विभीषण है क्या सर प्रसन्न? पिछड़े वर्गों की पीठ में छुरा भोंकने वाले विभीषण हैं। कम से कम बाकी लोग जो हैं एक तबके को प्रतिनिधित्व देते हुए उसका भला करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे वो पूंजीपतियों के ही दलाल हों, पूंजीपतियों के ही प्रतिनिधि हों, कम से कम उनको भला करने की जो कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो एक मामूली पिछड़े वर्ग के तबके से आते हैं, मामूली गांव से आते हैं, कम से कम तो इनका तो मलाई तो खा रहे हैं सर। मलाई खा रहे हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये तो पीठ में छुरा भोंक रहे हैं अपने लोगों के, तो इसलिए ये तो कृतघ्न लोगों में इनकी गिनती है। योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट जो है कम से कम अपने लोगों को कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और खुलेआम कहते हैं जिस बात को कहते हैं, पीठ में छुरा भोंकने का। बिल्कुल योगी है ठाकुरों के लिए, योगी नहीं, मैं ये कोशिश कर रहे हैं फायदा पहुंचाने की, पर वास्तव में इस मनोवृत्ति के साथ में देखिए किसी भी तबके को अगर आप फायदा पहुंचाने हैं तो आखिर वो लोग चाहे ठाकुर क्यों ना हो, वे भी हमारे देश के हिस्सा हैं, इसी देश के नागरिक हैं। अगर किसी का भी भला करते हैं अगर, तो मुझे खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है, पर ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, ये केवल पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत